ने उग्रवाद को गंभीरता से, आतंकवाद को लिया ही नहीं। और भले वो हमारे विधायक रामाधार सिंह पर अधिकार का हनन का आरोप लगावे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष संरक्षक हैं जी। तो अभी ये केस चल ही रहा, इसी सत्र का है जी। लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि संवैधानिक पद पर है, लेकिन मुख्यमंत्री बता दें कि आपके द्वार कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया नक्सलाइटों के, उग्रवादियों के जी कम करने के लिए, रोकथाम के लिए, उसका असर क्या हुआ? अभी 2 मिनट पहले मेरी नीरज कुमार जी से बात हुई है और नीरज कुमार जी उसी चीज का दुहाई दे रहे हैं कि आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया, जब तक नक्सलियों का संवर्धन नहीं होगा उसको। मैं वही पूछ रहा हूँ कि यह केवल हाथी के दांत दिखाने के हैं मुख्यमंत्री के, उस कार्यक्रम का असर क्या पड़ा? इसका मतलब वो कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फ्लॉप कर गया। तो मेरा पहला आरोप है, सर मेरी बात सुनिए, मेरा पहला आरोप है सरकार ने केंद्र द्वारा दिए गए पैसे को डाइवर्ट किया और पूरा खर्च भी नहीं किया। जी जी। और मेरा मानना सीधा है कि ये जो काम साल में इधर नहीं हुआ, अभी 46 राइफल लूटे गए जी। 2 दर्जन 1.5 दर्जन लोगों की मौत 5 महीने में हुई। जी 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 जी। हो चाहे किसान हो जी। और 2 दर्जन के लगभग, मगर ले लेंगे गांधी मैदान को ले लेंगे तो 2 दर्जन हो जाएगा, आतंकवाद और उग्रवाद दोनों को अगर हम। और सरकार लगता है कि पूरे देश के अंदर में ये आईडी का रिपोर्ट, शिंदे ने पैसे खर्चने की बात कहा, आईडी ने कहा कि पूरे देश के अंदर सब फलता फूलता अगर है उग्रवाद आतंकवाद तो बिहार है। चाहे सिमी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उसके रोकथाम पर अभी तक 4 साल इनको लग गया एटीएस के गठन में, और आईएम मुजाहिदीन पर तो अभी तक एक शब्द नहीं निकला इतने बड़े सीरियल ब्लास्ट के बाद। तो 4 महीने बाद गिरिराज जी 1 मिनट रोकूंगा आपको, 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या इंडियन मुजाहिदीन हो या फिर सिमी हो या नक्सल समस्या, क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में होगा? मेरे मैनिफेस्टो में 200% है और 400% होगा। उग्रवाद आतंकवाद पर हम नकेल कसें, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। आज बिहार में बीजेपी को निशाने पर रख रहा है उग्रवाद। क्यों? मुख्यमंत्री घुटने टेक दिए हैं उग्रवाद आतंकवाद के आगे, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं और बारूद के ढेर पर बिहार को लाके बैठा दिया है और ये वोट की राजनीति कर रहे हैं इसके आतंकवाद। गिरिराज जी, आप स्वयं मिथिलांचल से आते हैं, मिथिलांचल के एक सशक्त नेता के रूप में आपकी छवि है, लेकिन खासकर दरभंगा और मधुबनी जो है वो इंडियन मुजाहिदीन का एक मॉड्यूल बन गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय पर एक मैथिल होने के नाते? देखिए साहब, आज मैं तो कह रहा हूँ आईएम मुजाहिदीन को केवल आप दरभंगा और समस्तीपुर तक न जोड़े, वो तो एक एस्टैब्लिश हो गया, एनआईए ने उसको एस्टैब्लिश कर दिया कि दरभंगा मॉड्यूल आज दहला दिया गांधी मैदान को, दरभंगा मॉड्यूल ही था। मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना, मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने घुटने टेक दी है और बिहार में आतंकवाद उग्रवाद का नर्सरी तैयार होता है और पूरे देश और बिहार से ही ऊर्जा मिलती है और मुख्यमंत्री
इसको संरक्षण देने का काम करते हैं। कभी लालू प्रसाद जी सिन्नी को देते थे और नीतीश कुमार। गिरिराज जी, मिथिला मिरर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।